दोस्तों, जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये एक खास और विशेषकर उन लोगों के लिए है जो मुझसे यानी कि डैनियल राज से डिबेट करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ दिनों से, हफ्तों, महीनों से मेरे कानों में कुछ बातें डाली जा रही हैं कि YouTube पर कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे टारगेट करते हैं या मेरी फोटो यूज़ करते हैं और मेरी कुछ बातें वो लेते हैं, विशेष करके 5 दिन का और 40 आवर्स का बाइबल कॉलेज की चर्चा करते हुए वो जो है YouTube पे बातें करते हुए पाए जा रहे हैं। तो उन सबको मैं अभी फिलहाल किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। उन सभी को मेरी बिल्कुल सीधी बात वो ये है कि आप सबका स्वागत है मुझसे डिबेट की बात को करने की, रखने की, और मुझसे आप किसी भी विषय पे डिबेट कर सकते हैं। साथ ही साथ मसीह बंधन बैठक के लोगों को पता है, और जो मुझे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे सुनते हैं उनको भी पता है कि कुछ 6 से 7 महीनों से भी ज़्यादा हम इस अभी जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ से हम जो हैं आपके इस वक्त में लाइव हैं या आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, तो उन सबको पता है कि यहाँ 5 से 6 7 महीनों से फार्म हाउस का, मसीह बंधन बैठक बाइबल कॉलेज फार्म हाउस का काम चल रहा था। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये बन चुका है 99% बन चुका है। बस कुछ चीज़ें बाकी हैं और जिसके चलते जो है उसमें मैं बिजी था। और साथ ही साथ अभी फिलहाल आज ही हम जो है बैच नंबर 43 बैच नंबर हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी गवाही की वीडियो स्टूडेंट्स की आप लोगों तक पहुंची भी होगी या पहुंच जाएगी। और उसके बीच अनोखी पुस्तक को लेके कुछ चर्चाएं कुछ बेबी यूट्यूबर्स की माध्यम से या उनके द्वारा बेबी बच्चे यूट्यूबर्स उनके माध्यम से बातें रखी जा रही हैं, खास करके अनोख की किताब को लेकर। तो मैं उन सबको कहना चाहता हूं, उन जैसों को कहना चाहता हूं, और वो चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कहीं का भी क्यों ना हो, उन सबको कहना चाहता हूं कि जी हाँ, मैं डैनियल राज आप सबके लिए उपलब्ध हूं। अगर आप किसी भी टॉपिक पर चर्चा या डिबेट करना चाहते हैं, बट आप सबके लिए यहां कहीं मैं वो पोस्टर लगा दूंगा जिसको मैं अभी पढ़ने जा रहा हूं। तो जो जो भी आप पोस्टर देख लीजिए कि जो जो भी डैनियल राज से डिबेट करना चाहते हैं वो अपनी अपनी तैयारी करें। और अगर वो अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करके ही आपको जो है फोन करना है 9982335777। आपको यहाँ पोस्टर पे नंबर मिल गया होगा, और जब ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बकायदा नंबर डाल दूंगा। आपको सिर्फ कॉपी करना है और उस नंबर पे आपको कॉल करना है, और जो मसीह मंथन बैठक की चीफ स्पोक्स पर्सन है सिस्टर सिवान, वो आपका कॉल अटेंड करेंगी और वो आपको जो है कुछ बातें पूछेंगी। उसके बाद आप जो है मेरे साथ डिबेट पर आ पाओगे। सबसे पहला आपको तैयारी करनी है या तैयार करें यहूदी इतिहास की। आप अगर किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं तो आपको सबसे पहले यहूदी इतिहास पता होना चाहिए। इज़राइलाइट्स की आपको हिस्ट्री
पता होनी चाहिए, आपको लगभग पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप मुझसे कुछ ऐसी बातें मैं पूछ बैठूंगा तो बेमतलब का सोशल प्लेटफॉर्म पे आप अपनी नाक मत कटवाइएगा, जिसके चलते आप सभी को जो डिबेट करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको तैयारी करनी है यहूदी इतिहास की, दूसरा आपको तैयारी करनी है मसीह इतिहास की, द हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी, जिसका अर्थ यह होता है कि मसीहत, जिसको आज हम कहते हैं क्रिश्चियंस, जिसको कहते हैं मेरे लिए क्राइस्ट फॉलोवर्स, तो उन सभी को मसीह इतिहास पता होना जरूरी है। कैथलिक्स पूरे विश्व में 50% है, तो उनकी हिस्ट्री क्या है यह आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपका जो ऑर्थोडॉक्स है उसकी हिस्ट्री क्या है यह आपको पता होना चाहिए। और तीसरा, प्रोटेस्टेंट्स और उसके कितने ब्रांचेस हैं, प्रोटेस्टेंट्स के कितने ग्रुप्स उसके बाद बने, उसकी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। और अगर इन सब की तैयारी करके आप आते हो तो ही आपको जो है एमएमबी ऑफिस में फोन करना है, जो नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। तीसरी, आपको तैयारी करनी है चर्च डॉक्ट्रिन क्या होता है। अगर आपको चर्च डॉक्ट्रिन की नॉलेज नहीं है कि डॉक्ट्रिन क्या होती है, तो फिर आप मेरे पास में मत आइए। अगर आपको मुझसे डिबेट करना है, मेरे साथ चर्चा करनी है, तो आपको चर्च डॉक्ट्रिन पता होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में आपको कॉन्टेक्स्ट की तैयारी करनी है, क्योंकि कोई भी स्क्रिप्चर आप यूं ही मेरे पास में डिबेट के वक्त में नहीं रख सकते। अगर आप कॉन्टेक्स्ट में रखोगे तो बात सुनी जाएगी, मैं समझ पाऊंगा, आपको समझा पाऊंगा, लोग समझ पाएंगे, वो चाहे मैं हूं या मेरा जो भी डिबेट करने आएगा डिबेटर, उसकी बात हो, उसकी बात भी लोग समझ पाएंगे। तो कॉन्टेक्स्ट में आपको बात रखना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद में आपका जो है तथ्य पर बात करना की जो तैयारी है, तथ्य कट टू कट आपको रखना सीखना होगा, तब जाकर आप जो है डिबेट के लिए एमएमबी ऑफिस में कॉल कर पाएंगे ना। साथ ही साथ स्क्रीन के ऊपर आपने देखा होगा कि 80% आपको जो है बाइबल की जानकारी होनी चाहिए। मैं जिस को बाइबल कह रहा हूं अभी, आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाइबल शब्द ये कब आया। अब इन दिनों में 21वीं सदी में पूरे विश्व में एक ही शब्द है, वो है बाइबल। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि बाइबल में भी कितने टाइप के बाइबल्स हैं। आप जब बाइबल कहते हैं तो ये इंग्लिश वर्ड है, लेकिन जब बाइबल इंग्लिश वर्ड नहीं था, लगभग 6ठी सदी के पहले, तो आपको पता होना जरूरी है कि उसको क्या कहते थे। तो उसको कहते थे बिबलिया, यानी कि किताबें, बुक्स, पुस्तकें। तो कौन कौन सी पुस्तक है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जब मैं कहता हूं कि 80% आपको बाइबल का नॉलेज हो, तो आपको ये भी पता लगाना है कि मसीह समाज में टोटल अभी फिलहाल जहां पे पढ़ी जाती है, एक है कैथलिक, दूसरी है प्रोटेस्टेंट्स, और फिर उसके बाद में तीसरी है इथोपियंस बाइबल। ओके, तो किसमें कितनी किताबें हैं, उसमें कितनी किताबें हैं, और जिसको प्रोटेस्टेंट बाइबल कहते हैं उसमें कितनी किताबें हैं। उसको जब आप बाइबल कहते हैं, कैथलिक वाले भी बाइबल, इथोपियंस वाले भी बाइबल, प्रोटेस्टेंट्स वाले भी बाइबल। तो बाइबल आपको 80% पता हो। उसके बाद में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा स्क्रीन के ऊपर, हवाबाजी वाली बातें कम से कम मेरे साथ में आप नहीं करेंगे। हवाबाजी का मतलब होता है लिखा होगा, ऐसा होगा,
वैसा होगा, उसने कहा होगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो जो भी डिबेट करना चाहते हैं, अगर आप तथ्य पे, एविडेंस पे, स्क्रिप्चर के प्रूफ के साथ अगर आप बात नहीं करते हैं, तो फिर आपको डिबेट के लिए हमारी टीम की तरफ से डेट या अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा। आपको यह समझना जरूरी है। उसके बाद में जो भी डिबेट के लिए आएगा या ऑफिस, एमएमबी ऑफिस में फोन करेगा, उसको मत्ती 28वां अध्याय वचन 19 और 20 वो लेके चलने वाला होना चाहिए। मत्ती 28 का 19 और 20 में क्या लिखा है? प्रभु यीशु ने कहा कि जाओ, जातियों में जाओ, जाकर चेला बनाओ, उनको बपतिस्मा दो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, और फिर उसके बाद में मेरी बातें उन्हें सिखाओ। तो जो ऐसा कर रहा है वही डिबेट पे आएगा। अगर आप नहीं जाने वाले कॉन्सेप्ट को लेके चलते, अगर आप डिसाइपलिंग नहीं करते, अगर आप टीच नहीं करते उनको, अगर आप बैप्टिज्म नहीं देते, तो फिर आपको मैं नहीं समझूंगा कि आप मसीह के लिए एक व्यक्ति हैं जिम्मेदारी के साथ। आपको अगर टाइम पास के लिए डिबेट करना है तो डैनियल राज वो नहीं है जिसके साथ आपको डिबेट करना है। अगर आप इन सब बातों में अगर फिट बैठते हैं, आपका स्वागत है, बिल्कुल आइएगा, ठीक है ना। उसके बाद में संसारिक वाला ना हो। तो जितने भी YouTube पर संसारिक एंगल लगा के, यानी कि फिल्मों की कुछ एडिट क्लिप्स, अगर आप उसको यूज करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं और फिर मुझे कहोगे कि हम आपसे डिबेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात, ऐसों को मैं मसीह समझता ही नहीं हूं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार की जितनी भी बातें हैं उसकी नजर में वो मूर्खता है। और तुम जैसे लोग मूर्खता की एडिट क्लिप लगा के प्रभु के लोगों को टारगेट करोगे और मुझे उसको लगाकर मुझे कहोगे कि हम आपसे डिबेट करना चाहते हैं, तो मैं आपको पहली बात मसीह नहीं गिनूंगा। आपका एक पैर संसार में अभी भी है और आप YouTube पे आते हो और कहते हो कि हम मसीह समाज में एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो आपकी यह जिम्मेदारी संसारिक एडिट क्लिप के ऊपर क्यों चल रही है? तो ऐसे जितने हैं और इनको जो फॉलो करते हैं और जो मसीह समाज है, मैं बता देता हूं कि जब किसी के पास में, ऐसे लोगों के पास में, जब उनके पास में कोई स्क्रिप्चर नहीं होता, उनके पास में कोई तथ्य नहीं होता, उनके पास में जब परमेश्वर की बातों को रखने का कंटेंट नहीं होता, तो अब क्योंकि लेंथ लंबी करनी है, वीडियो को इंटरटेनिंग करनी है और वीडियो को मनोरंजक बनाना है, तो ऐसी कोई बातों का सहारा ले लो। ऐसे वाले लोग हैं ये। लेकिन जो प्रभु के राज्य को गंभीरता से समझता है, उसकी गंभीरता को लेकर चलता है, लोगों को एजुकेट करता है, शिक्षित करता है, वो ऐसी बकवास की बातों का सहारा नहीं लेगा। तो जिसके चलते ऐसी वाले लोग कृपया करके डिबेट के लिए मेरे पास में ना आए। अगर आपको मुझसे डिबेट करना है तो ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं इसके हिसाब से आइएगा। और फिर जो आखिरी में है वो ये है कि डिबेट डेकोरम, जिसका मतलब ये होता है कि डिबेट का जो प्रोटोकॉल्स है या जो नियम है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपका स्वागत है। तो डिबेट डेकोरम को मेंटेन करना होगा। इस नंबर पे आपका स्वागत है, कॉल करिए इन शर्तों के साथ, वो चाहे कोई भी विषय क्यों ना हो। अन्य भाषा का विषय हो, डिबेट करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। दूसरा, दशमांश का विषय हो, आपका स्वागत है। जुडाइज्म के विषय पर हो, आपका स्वागत है। कौन सी पुस्तक हमको पढ़नी है, कौन सी पुस्तक कैनोनिकल है जिसको रखा गया है, कौन सी पुस्तक अपोक्रिफल है,
उसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, उसके ऊपर ऐसे तमाम मुद्दों पे आपका स्वागत है और आप हमसे डिबेट के लिए बातें कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा शर्तों के साथ में। और अगर ये शर्तें आप फॉलो करते हैं तो बेशक आप आइए और हमसे आप लोग जो हैं इस मुद्दे पे आप लोग बात कर सकते हैं ना। दोस्तों, इस वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूं, लेकिन ये आखिरी बात बोलकर, आखिरी बात यह है कि जो पीछे आप पोस्टर देख रहे हैं, क्योंकि कुछ बेबी यूट्यूबर्स ने क्वेश्चंस उठाए हैं या अपने अपने चैनल पे ये बात को रखा है किसी और को लेकर कि कैसे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं कि कैसे कोई मात्र 5 दिन में बाइबल कॉलेज सीख रहा है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जो पोस्टर देख रहे हैं उस पर साफ लिखा है मसीह मंथन बैठक शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज। जब से हमने इसको स्टार्ट किया है, आज ही हमने 43rd बैच कंप्लीट किया, यानी 43 ना हिंदी में 43 बैच हमने जो है कंप्लीट किया है। तो जितनी बार भी और डे 1 से हम इसको बताते आ रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज है। जब आप शॉर्ट टर्म बाइबल शब्द सुनते हैं तो आपको समझना जरूरी है कि ये 3 साल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये 5 साल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये शॉर्ट टर्म वाला कॉन्सेप्ट है। और जितने भी लोग मुझसे और 5 दिन की बाइबल कॉलेज के कॉन्सेप्ट से अगर किसी को दिक्कत है तो पीठ पीछे बोलने के बजाय एमएमबी ऑफिस में कॉल करो, मुझसे बात करने का अपॉइंटमेंट ले लो और फिर उसके बाद में आओ ना, पूछिए कि कैसे। एक और चीज, दूसरी चीज आपको यह भी बताता चलूं कि आपको समझना जरूरी है कि जब आप पूछते हैं कैसे, तो मुझसे बिना पूछे कि कैसे तुम समझोगे कैसे। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूं और मौका देना चाहता हूं, इस जगह पे जहां मैं अभी बैठा हूं, जहां से हम मसीह मंथन बैठक बाइबल कॉलेज चलाते हैं 5 दिन और 40 आवर्स, आप आओ, बैठो और अकेले मत आओ, साथ में उन सब को भी लाओ और मैं उन सबको वेलकम करता हूं कि आके बैठो और फिर सीखो और फिर तुमको खुद पता चलेगा कि कैसे। और जब 5 दिन के बाद यहां से जाओगे तो तुम्हारे दिमाग से ये निकल जाएगा कि बात तो सही कहा कि 5 दिन में बाइबल कॉलेज होता है ऐसे। तो पूछना छोड़ दोगे कैसे, क्योंकि समझ जाओगे ऐसे। दूसरी चीज, मैं चाहता हूं कि जूम पर या कोई और माध्यम से आप अगर मुझसे डिबेट नहीं करना चाहते तो मैं आपका वेलकम करता हूं फेस टू फेस लाइव इस जगह पे। तो जिस किसी को भी यहां हिम्मत है, यहां आओ। और वापस कहता हूं, अगर डर लगता है तो अपने सीनियर को लाओ, अगर उसको डर लगता है उसके भी सीनियर को लाओ, और अगर अकेले डर लगता है तो 4 आओ और यहां पे आओ। मैं चारों को मौका दूंगा मेरे से बात करने का, एक नहीं 4 आओ। बोलो है हिम्मत? तो पीठ पीछे बोलने से आपको लगता या इनको लगता होगा कि मुझ पे फर्क पड़ता है। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन से हमने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, जिस दिन से हमको 2014 से पता चला कि खरी शिक्षा क्या होता है, उसी दिन से हमने दिमाग में ठान लिया कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। ये हमसे होने वाला है, मतलब ये हमारे साथ होगा।
तो अगर तुमको टाइम पास करनी है, वीडियो पे वीडियो बनानी है, और ऐसों को लगता है कि अगर डैनियल राज पे वीडियो बनाए तो उसको फर्क पड़ेगा, तो अच्छे अच्छे आए और अच्छे अच्छे बोले और अच्छे अच्छों ने वीडियो बनाई, और अब वो उनका नामो निशान नहीं है कि वो कहाँ चले गए। डैनियल राज तब भी था, डैनियल राज अब भी है, और डैनियल राज आगे भी रहेगा। जिस पौधे को, मत्ती की किताब 15:13, जिस पौधे को प्रभु ने नहीं लगाया, कहता है वो उखाड़ देगा। अब उसको उल्टा करो, जिस पौधे को अगर उसने लगाया है, कोई माय के लाल उखाड़ नहीं पाएगा। जिसके लिए दरवाजा खोला है उसको कोई बंद नहीं कर पाएगा। तो ये जो मिनिस्ट्री है मुझ जैसे 10 टक्काओं की, खरी शिक्षा को लेके चलने की, ये किसी संस्था द्वारा स्थापित नहीं है, ये किसी मनुष्य द्वारा रखी गई नहीं